हेलो बच्चों, क्वेश्चन है अ सोर्स emitting a sound of frequency nu is placed at a large distance from an observer. The source starts moving towards the observer with a uniform acceleration a. Find the frequency heard by the observer corresponding to the wave emitted just after the source starts. The speed of the sound in the medium is nu. The solution for this question is, तो सबसे पहले हम देखते हैं the first pulse emitted at that is t equals to 0 seconds पे हमारी जो पल्स थी वो स्टार्ट हुई by the source at a reaches the observer at point o in time. कितने टाइम में हम मानते हैं उसको? that is delta o by v is equals to d by v. ये हमने मान लिया. अगर हम इसका डायग्राम देखें तो वो कुछ इस टाइप से है. सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, बीच में कहीं पे हमारा पॉइंट बी है और दिस इज द पॉइंट ओ. हमारा जो वेव है वो यहां से स्टार्ट हुई ए पॉइंट से और रीच कर रही है कहां पे? ओ पॉइंट पे. तो सबसे पहले हमने मान लिया यहां पर है टी इक्वल्स टू 0 टाइम, बी पॉइंट पे टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, और यहां पर हमारा टाइम हमें नहीं पता है कि वो कितने टाइम में पहुंच रही है. तो यहां पर हमने मान ली जो इसकी स्पीड है दैट इज ए ओ इज इक्वल्स टू डी. हमने मान लिया डिस्टेंस है और यहां से एक्सेलरेशन है ए. ये हमने मान लिया. इसके अकॉर्डिंग हमने जो टाइम है वो कैलकुलेट करा है, अपनी इक्वेशन बनाई है ये वाली. अब आगे देखते हैं दैट इज लेट द सेकेंड पल्स बी एमिटेड बाय द सोर्स एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी. नाउ इस पॉइंट बी पर हमारी वेव पहुंच चुकी है. अब यहां से हमें बताना है कि वो कितना लेगी टाइम. सो इन दिस टाइम, इस टाइम में कितना हो गया हमारी जो स्पीड होगी सोर्स की, द सोर्स मूव अ डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस? दैट इज एस इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ ए टी स्क्वायर. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है. नाउ अब हम मानते हैं, नाउ द सोर्स इज एट डिस्टेंस. हमने कितना डिस्टेंस मान लिया? दैट इज d माइनस एस इज इक्वल्स टू d माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. इस डिस्टेंस पे होगा. नाउ द पल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेयर विल रीच द लिसनर इन टाइम. किस टाइम पे रीच करेगी? दैट इज d माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बाय v. इतने टाइम में पहुंचेगी क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस जो हमारा डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी. स्पीड की हमारी वेलोसिटी v है और डिस्टेंस हमारा जो कवर होगा वो होगा इतना. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टाइम बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पल्सेस विल बी. सो हम देखते हैं टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पल्सेस विल कितना हो जाएगा वो. हम मान लेते हैं उसको t डैश विच इज इक्वल्स टू t प्लस d माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बाय v. ये हमने मान लिया. हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज टोटल टाइम हमारा हो जाएगा d बाय v. ये टोटल टाइम हमारा होगा दोनों पल्सेस के बीच में, फर्स्ट पल्स और सेकंड पल्स के बीच का टाइम. उसके बाद हम यहां से देखते हैं t डैश कितना हो जाएगा. दैट इज t माइनस उसको सॉल्व करने के बाद ए टी स्क्वायर बाय 2v. ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ गई इस इक्वेशन को. अब हमारे पता है हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई टी. दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. टाइम हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी? हम उसको मान लेते हैं म्यू डैश इट इज इक्वल्स टू 1 बाई टी डैश. तो ये कितनी हो जाएगी? डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बिकम 1 अपॉन दैट इज 1 अपॉन टी माइनस ए टी स्क्वायर बाय v. ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, और v डैश यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा? इट विल बिकम 2v न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v न्यू माइनस a. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. सो दिस इज द आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू.